हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। 10 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 etc। ये हमारे इंटीजर्स दिए गए हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी हमारे प्लस के नंबर्स होंगे ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। बी नेगेटिव इंटीजर्स, माइनस के जितने भी नंबर्स होते हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। सी ऑप्शन में हमें बताया गया है जीरो इज़ एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स को हम हिंदी में इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जो पूर्णांक नंबर होते हैं हमारे ये नेगेटिव और पॉजिटिव टू टाइप्स के होते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इन सारे क्वेश्चनों को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि मुझे यहाँ से किताब हटानी पड़ेगी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ। सॉल्यूशन देखिए, फाइंड द सम ऑफ -40 एंड 20। -40 प्लस 20, माइनस के 40 नंबर हैं प्लस 20, तो माइनस और प्लस आप ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, प्लस के 20 को माइनस के 40 में ऐड करके माइनस का 60 आंसर लिख देते हैं, तो इस तरह से गलत हो जाता है। आपको ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। माइनस के 40 में से प्लस के 20 कम हो जाएंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर रिमेन नंबर रहेगा -20। क्वेश्चन फर्स्ट का बी क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार यहाँ पर एनसीईआरटी वाली बुक को नहीं रखूँगा। -39 एंड 26, -39 एंड 26, इसका भी हमें सम निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, -39 प्लस 26। अगर ये नंबर इधर का आपका माइनस का होता है, एंड के बाद में अगर माइनस का नंबर आता है तो आपको उसको स्मॉल ब्रैकेट में रखना है। आप डायरेक्टली उसको ऐसे नहीं रख सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें सम भी दिखाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द सम हमसे बोला गया है, तो हमें सम भी दिखाना पड़ेगा। सम को शो करने के लिए आपको स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना है यहाँ पर इस तरफ। माइनस के 39 है, प्लस के 26 है, आप लेस करेंगे तो आपको कितना नंबर प्राप्त हो जाएगा, -13। क्वेश्चन सी देख लीजिए। सी में आपको क्या दिया गया है, 80 एंड -35। 80 एंड -35, इन दोनों का आपको सम निकालना है। सॉल्यूशन कीजिए, 80 प्लस स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे -35। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो मैं आपको एक छोटी सी कंडीशंस बता देता हूँ जो आपको याद होना, जिनका बहुत ही बेहद ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन जो होती है हमारे, अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया जाता है तो वी गेट प्लस, तो हमें यहाँ से प्लस प्राप्त हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें यहाँ पर माइनस प्राप्त हो जाएगा। थर्ड कंडीशन, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो हमें प्लस ही मिलेगा। ये 4 कंडीशंस हैं जो एवरी स्टूडेंट को लर्न होनी चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको ये कंडीशन लर्न करनी ही पड़ेंगी, इसलिए आप इनको अपनी फेयर कॉपी में भी नोट डाउन करें और इनको लर्न भी करें। 80 प्लस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगा, तो हमें यहाँ से ये मिस्टेक से हमने यहाँ पर
जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, तो हमें यहाँ से वी गेट -35, 80 -35 कैरी 10, 10 में से 5 लेस करेंगे 5, 7 में से 3 लेस करेंगे 4, तो वी गेट 45 इज ए पॉजिटिव आंसर। क्वेश्चन डी भी हो चुका है। क्वेश्चन डी, सॉरी सी क्वेश्चन हमने किया था। 95 एंड 45, 95 -95 एंड 45। सॉल्यूशन देखिए, -95 प्लस 45। माइनस के नंबर में प्लस के नंबर कभी ऐड नहीं हो सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि माइनस प्लस की फ्रेंडशिप हो जाए। ये हमेशा एक दूसरे के ही अपोजिट रहते ही रहते हैं। इन दोनों में से कोई एक ही, किसी एक की ही लाइफ रहेगी, बाकी एक को तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो -95 में से +45 लेस करेंगे, वी गेट 50 -50, क्योंकि यहाँ पे 50 का वैल्यू मोरेबल है। दिस इज आवर आंसर। ई क्वेश्चन देखिए, -180 एंड 140। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। -180 प्लस 140, यहाँ पर देखिए आप किसके नंबर की वैल्यू, हमें दिखने में किसकी वैल्यू ज़्यादा लग रही है इसमें, तो 180 वैल्यू हमें मोरेबल है 140 से। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछने लगे कि दोनों में से बिग नंबर कौन सा है, तो आप हमेशा याद रखें जो पॉजिटिव नंबर होता है वो आपका हमेशा बिग नंबर होता है, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस का 0 से भी नीचे नंबर है, और प्लस का नंबर होता है आपका 0 से एबव नंबर होता है। तो इसको लेस करेंगे, इसमें से -180 में से +140 लेस करोगे तो आपको वी गेट 40 -40 नंबर हमें फाइंड आउट हो गया। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर एफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, 146 एंड -120, 146 प्लस स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे -120, ब्रैकेट ओपन करेंगे 140 -120, कैलकुलेशन कंप्लीट कीजिए। 140 में से -120 को लेस करेंगे तो हमें 20 फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर एफ भी हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर जी क्वेश्चन में 150 एंड -143 इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 150 प्लस -143, कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे, प्लस ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगा -143। 150 में से 1 - 43 को लेस करेंगे तो वी गेट 7। दिस इज माय आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन के लगभग हमारे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को हमने डन कर दिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबट्रैक्ट। देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं सभी क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन कर सकते हैं। ये देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, सबट्रैक्ट -46 फ्रॉम -32, 82 फ्रॉम -15। -46 फ्रॉम -32,
सॉल्यूशन निकालेंगे। आप हमेशा याद रखें, अगर आपके यहाँ पर नंबर के बिटवीन में फ्रॉम दिया गया है, तो जब भी आपके बिटवीन में फ्रॉम आए तो आपको ये नंबर इस नंबर में से माइनस करना है फर्स्ट नंबर को। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे उनसे सब्ट्रैक्ट बोला गया है तो -46 माइनस और ब्रैकेट में -32 ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो आंसर है वो एक्चुअल आंसर नहीं आता है, जो हमारे आंसर शीट से मैच नहीं करता है। तो आपको सबसे पहले जो जो भी फ्रॉम हमारे बीच में लिखा हुआ, फ्रॉम के लास्ट वाला जो होता है, इसमें मैंने सर्किल किया है, इसको सबसे फर्स्ट में आपको लिखना है। -32 माइनस और -46, क्योंकि इसके साथ में माइनस है, ये माइनस का नंबर है -46, तो हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में कवर कर लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, -32 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस, प्लस के 46 -32, इसको लेस कीजिए, इसमें से लेस करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 6 में से 2 लेस करेंगे 4, 4 में 3 लेस करेंगे 1। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बी, 82 फ्रॉम -15, 82 फ्रॉम -15, सॉल्यूशन -15 -82 -15, दोनों ही नंबर हमारे माइनस का 82 -15 दोनों का एडिशन हो जाएगा। 5 + 2 7, 8 + 1 9, -97। ये क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। सी क्वेश्चन, -70 फ्रॉम -35, -70 फ्रॉम -35, -35 माइनस स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, -70 -35 माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगा, वी गेट 70, -35 लेस 70, वी गेट 35। ये पॉजिटिव नंबर हमें ऑब्टेन हो जाएगा। सी बी कंप्लीट हो चुका है। डी क्वेश्चन, डी क्या दिया है, 0 फ्रॉम -150, 0 फ्रॉम -150, -150 -0, 0 हम किसी भी एनी नंबर में से लेस करते हैं तो वी गेट सेम नंबर -150। ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। क्वेश्चन सी डी भी कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन ई, सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन ई, क्वेश्चन ई -180 फ्रॉम 0, सॉल्यूशन 0 -180, 0 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपको आप यहाँ से यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, +180, एडिंग आफ्टर 180। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द सम ऑफ, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन थर्ड, ये देखिए, फाइंड द सम ऑफ, ये क्वेश्चन आपको एफ तक इसमें क्वेश्चन बुक में हमें दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ए, 74 +
स्मॉल ब्रैकेट -150। सॉल्यूशन 74, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस ही आएगा। 74 में से -50 लेस आफ्टर 24। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन बी क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बी -25 प्लस -40। सॉल्यूशन कीजिए। -25 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे -40। दोनों ही इंटीजर्स हमारे कैसे हैं? दोनों ही इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हैं, तो इनका एडिशन हो जाएगा। सिंबल भी आपका नेगेटिव ही आएगा, यहाँ पर साइन भी आपका नेगेटिव ही आएगा। 0 को 5 में ऐड करेंगे 5, 4 को 2 में ऐड करेंगे 6, तो वी गेट -65। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्यूशन कंप्लीटेड हो चुका है। सी -27 प्लस 72 -27 प्लस 72। कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। -27 को लेस करेंगे 72 नंबर में से, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे 12 में 7 लेस करोगे 5, 6 में से 2 लेस करोगे आप 4। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन डी का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन डी, क्वेश्चन डी हमें क्या दिया गया है? स्मॉल ब्रैकेट -94 प्लस स्मॉल ब्रैकेट -84। सॉल्यूशन -94 ब्रैकेट ओपन किया हम, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, ये ब्रैकेट भी आपका ओपन हो जाएगा 84। अब आप यहाँ पर देखिए कि 2 के 2 इंटीजर्स आपके कैसे हैं? आपके दोनों ही इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हैं, सो हम इनका एडिशन करेंगे, लेकिन साइन हमारा किसका आएगा? साइन हमारा आएगा इसमें नेगेटिव। 4 + 4 8, 9 + 8 17, 178। क्वेश्चन ई देखिए। क्वेश्चन ई 64 प्लस -15। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा -15। इसको इसमें से लेस कीजिए। 14 - 5 9, 5 - 1 4, 49। क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ देख लीजिए। -26 प्लस -13। सॉल्यूशन करेंगे। -26 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो हमें माइनस ही फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से। 13, दोनों के दोनों इंटीजर्स हमारे नेगेटिव में, दोनों के एडिशन करेंगे 6, 39, दोनों का एडिशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आपको रीडिंग करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये देख लीजिए। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 672 एंड -315 फ्रॉम -140। इसका मतलब ये होता है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ,
इन दोनों का जोड़ 672 एंड -315, इन दोनों के जोड़ को फ्रॉम माइनस से -140 माइनस के 140 में से हमें 672 और -315 के एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे राइट नहीं करूँगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। -140 माइनस एडिशन ऑफ 672 प्लस -315। उसमें पहले बोला गया था कि ये दोनों इंटीजर्स के एडिशन को -140 इंटीजर्स में से लेस करना है। जैसा सेंटेंस स्टेटमेंट में हमसे बोला गया था वैसा ही हमने क्वेश्चन को बना के रेडी कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन करना बाकी रह जाएगा। ये देख लीजिए, सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए। -140 इक्वल टू लगा लेंगे। पहले सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 672 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, -315 -140 माइनस, इसको इसमें से लेस कीजिए 12 में से 5 लेस करेंगे 7, 6 में से 1 लेस करेंगे 5, 6 में से 3 लेस करेंगे 3, 140 माइनस -357 7। अब दोनों ही यहाँ पे दोनों इंटीजर्स कैसे हैं हमारे, दोनों इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हैं, तो दोनों का एडिशन कर देंगे और साइन हमारा माइनस का ही आएगा। 7 को 0 में ऐड करेंगे 7, 5 को 4 में ऐड करेंगे 9, 3 को 1 में ऐड करेंगे 4, 497। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 रीडिंग करा देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का भी। Subtract 146 from the sum of -68 and 54। माइनस के 68 और 54 इन दोनों के जोड़ में से हमें सब्ट्रैक्ट करना 146 146 को माइनस करना है। समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन बना देते हैं। -68 प्लस 54 माइनस 146। सॉल्यूशन देखिए, ये इंटीजर्स हमारा नेगेटिव है और ये इंटीजर्स हमारा पॉजिटिव है, बट ये नंबर मोर देन, रीडिंग करने में नंबर हमारा मोर देन 54। इसको लेस करेंगे, 8 में से 4 लेस करेंगे यहाँ पर 4, 6 में से 5 लेस करेंगे 1, -14 -146। दोनों ही इंटीजर्स हमारे कैसे नेगेटिव हैं। 6 को 6 में ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 10, 10 को 0 कैरी 1, 4 + 1 5 + 1 6, -160। क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्वेश्चन रीड करा देते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 82। दो पूर्णांकों का जोड़ 82 है। इफ वन ऑफ देम इज 30, यदि उनमें से एक 30 है। फाइंड द अदर, तो अन्य बताओ। तो अन्य फाइंड करना हमें कि दूसरा हमारा इंटीजर्स क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें द सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ
टू इंटीजर्स इक्वल टू 82, वन इंटीजर लिखेंगे उसको, वन इंटीजर 30, एक इंटीजर हमारा 30 है, तो हमें अदर इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं अदर इंटीजर्स को। लेट द अदर इंटीजर इक्वल टू x, अदर इंटीजर्स हमने क्या लेट किया, x। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, सम ऑफ टू इंटीजर्स 82, 30 प्लस x इक्वल टू 82। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 30 को हम इक्वल टू के दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे। ये लेफ्ट साइड है, ये आपके राइट साइड है, तो हम इसको राइट साइड में लेके जाएंगे यहाँ से, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा 82 माइनस 30, x इक्वल टू, इसे कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे, 8 में सीरियस करेंगे 5 2, तो वी गेट 52। तो हेंस द अदर इंटीजर इज 52। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका चलेगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन रीड करा देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। इसमें क्या दिया है आपको, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -53, दो पूर्णांकों का जोड़ -53 दे रखा है। इफ वन ऑफ देम इज -32, यदि उनमें से एक -32 हो, फाइंड द अदर, तो अन्य को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसे जैसा क्वेश्चन हमने अभी फर्स्ट ऊपर बनाया था वैसा ही क्वेश्चन ये है। द sum of two integer equal to -53, one integer -32, लेट कर लेंगे यहाँ से, लेट द other integer equal to x according the question। sum of two integers -53, एक इंटीजर्स ये रहा और एक इंटीजर्स हमने लेट किया है, तो दोनों का एडिशन करेंगे, -32 प्लस x इक्वल टू -53। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, -32 को इक्वल टू के इस पक्ष में लेके आएंगे, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस का है, ये हमारे इंटीजर्स, उधर जाके किसका हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, -53 प्लस 32। कैलकुलेशन कंप्लीट कीजिए, 3 में से 2 लेस होगा, यहाँ पे आपका 1, 5 में से लेस करेंगे 2, तो माइनस के 21, ये इंटीजर्स हमें फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे, हेंस द अदर इंटीजर्स इज -21। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन का रीडिंग करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8,
देख लीजिए। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स बताना हमें इसमें बस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे बनाने। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हमें इसका साइन चेंज करके दूसरा बताना है। एडिटिव इनवर्स तो -46 है, हम इसका साइन चेंज करेंगे प्लस के 46 हो जाएगा। इतने सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार में ही बना दोगे सारे क्वेश्चनों को। -50 है, इसका साइन चेंज करोगे +50, प्लस 106 है, आप इसका साइन चेंज करोगे -106। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं। ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालें। फाइंड द एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। -146। अब इसका जो आपको बुक में कैसे लिखना है, आप नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है, टीचर को शो करने के लिए, दिखाने के लिए उनको, तो आपको ये +46 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अब इसको ऐसे लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ -46 इज 46। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। देखिए लाइन में बार बार नहीं लिखूंगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसका साइन चेंज करके डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हैं। दोनों ही आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे। मैंने एक क्वेश्चन का आपको प्रारूप बता दिया है, इसका स्ट्रक्चर आप बनाने का, बाकी आप बना सकते हैं। बी क्वेश्चन देखिए, बी आपका -50, तो आपका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ से, एडिटिव इनवर्स इक्वल टू +50। क्वेश्चन सी 106, इनवर्स इक्वल टू -106। क्वेश्चन डी हमें क्या दिया है, 182 एडिटिव इनवर्स इक्वल टू -182। क्वेश्चन ई -153 इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। एडिटिव इनवर्स इक्वल टू +153। माफ़ी चाहते हैं कि शायद ये क्वेश्चन आप वीडियो में नहीं देख पाए, क्योंकि हमने बाद में देखा कि ये नीचे चला गया है काफ़ी पेज सोल्व करने में। आपको समझ आ गया होगा, सारे क्वेश्चन देख लीजिए। बस आपको साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर एफ क्वेश्चन 142 इसका सॉल्यूशन करेंगे आप। एडिटिव इनवर्स ऑफ 142 इज -142। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या -142। ये लीजिए क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन जी में आपका 0 दिया है। 0 हमने अभी पढ़ा था, अभी जब मैंने आपको पीछे दिखाया था कि 0 जो है हमारा 0 नॉर
पॉजिटिव, जीरो नोर पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। हमारा जीरो जो होता है वो तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव इंटीजर्स होता है, तो इसलिए इसका इन्वर्स, जीरो का इन्वर्स जीरो ही रहेगा आपका, ये माइनस प्लस नहीं होगा। ये रूल्स आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपका ज़ीरो को ज़ीरो ही लिखना है। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लो मैं आपको एक बार बुक साथ में रख के करने का प्रयास करते हैं। यहीं पर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 का हम सॉल्यूशन बनाएंगे। 9 का ए, बॉक्स एम्प्टी बॉक्स दिया आपको -25 = 10, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सामने देखिए आप, यहाँ पे 10 है यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पर हम क्या नंबर फिलअप करें? तो इसको करने के या तो आप सीधा इसमें जो है यहाँ पर अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस के 25 आ जाएगा आपका, जब आप यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे। इसका सॉल्यूशन करके आप लोग देख लीजिए। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो +25 = 10। अब हमें यहाँ पर 10 आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं, इस बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर भी लेके जा सकते हैं। =10 - 25। अब यहाँ से बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 10 इसमें से लेस करेंगे क्योंकि -25 है, -15। तो बॉक्स में जो वैल्यू हमें फिलअप करना है वो -15 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओरिजिनल जो हमारा क्वेश्चन था उसको शो करेंगे और इसमें माइनस का 15 -25 = 10। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे अपने माइंड से इसको सोच के यहाँ पे वैल्यू इस तरह से रख सकते हो ताकि आपका 10 प्राप्त हो जाए हमें। बी देख लीजिए, बी में क्या दिया आपको? -129 प्लस एम्प्टी बॉक्स = माइनस का 129। अब आप इसका बॉक्स का वैल्यू निकालना आपको, आप इसको इधर लेके जाइए। ये माइनस का उधर जाके आपका किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले -129 प्लस एम्प्टी बॉक्स = -129। जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हमारा एम्प्टी बॉक्स = माइनस के 129 प्लस 129, ये माइनस का प्लस का दोनों इसमें से लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इक्वल टू हम क्या रखेंगे? 0 माइनस, यहाँ पर हमें क्या रखना है? -129 प्लस बॉक्स के अंदर हमारे यहाँ पर 0 = माइनस के 129। इस तरह से हमें ये सोल्व करना क्वेश्चन। ये भी आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप, सी क्वेश्चन देखिए। सी -42, उसके बाद यहाँ पे प्लस -50 = एम्प्टी बॉक्स प्लस स्मॉल ब्रैकेट -42। अब देखिए हमें यहाँ पे बिटवीन में क्या है? =है। = मीन्स ये दोनों हमारी टू साइड्स जो हैं इक्वल होनी चाहिए। -42 आपका यहाँ पर है और -42 आपका यहाँ पर भी है, बट -50 आपका जो है लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आपको -50 नहीं है। अगर हमें ये टू साइड का दोनों का बैलेंस इक्वल करना है तो दोनों साइड यहाँ पर हमें -50 फिलअप करना होगा। देखो ये कितना ईजी क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे ही भर दोगे, -42 इसको ऐसे ही फिलअप कर देंगे। -50 = -50 प्लस -42।
यहाँ पे आपका -42 है। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन डी देख लीजिए। क्वेश्चन डी आपको क्या दिया है, मैं ज़रा आपको इस क्वेश्चन को एक सेकेंड पेज को मैं फोल्ड कर लेता हूँ क्वेश्चन बनाने में आपको। क्वेश्चन डी -15 प्लस ब्रेसिस -65 प्लस -35 ब्रेसिस क्लोज हो गया ये इक्वल टू ब्रेसिस -15 प्लस -65 प्लस स्मॉल ब्रैकेट। ये क्वेश्चन हमने राइट कर लिया यहाँ पर। आप इसमें देखिए, यहाँ पर अगर हमें टू साइड्स इक्वल करने हैं, माइनस का 15 ये रहा आपका, माइनस का 15 ये रहा आपका, -65 यहाँ पर भी है, -65 आपका इधर भी है, -35 इधर है, लेकिन आपका जो राइट साइड में आपका -35 नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर माइनस का 35 राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। अब आप देख लेते हैं यहाँ पर ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स मैं आपके बुक में ही आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ राइट करना होगा तो मैं उसको आपको समझा दूँगा। देख लीजिए यहाँ पर, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए इसमें बताना कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स इज 0। अब यहाँ पर लिखा गया कि जो सबसे छोटा इंटीजर्स होता है वो 0 होता है। अब हम देख लेते हैं, ये हमारा 0 हो गया। वो कह रहा है कि 0 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर्स होता है। अगर 0 सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर्स होता तो -1, -2, -3, फिर ये इंटीजर्स हमारे कहाँ से आ जाते हैं। अगर 0 सबसे छोटा होता है, प्लस के हो गए, तो इसलिए 0 जो होता है वो स्मॉल इंटीजर्स हमारा नहीं होता, तो ये कंडीशन हमारी होगी फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट्स हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, आप इस पे फॉल्स लिखोगे ए स्टेटमेंट पे। बी में आ जाते हैं, बी देख लीजिए। बी स्टेटमेंट में क्या बोला गया, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो देख लेते हैं। उसने कहा कि सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, मैंने एक नेगेटिव इंटीजर्स अपने पास से लेट कर लिया -3 और अदर जो है -1। अगर हम दोनों का सम निकालेंगे, सम ऑफ दीज, अगर हम इन दोनों का सम निकालते हैं, ज़रा देखते हैं, -3 प्लस -1, तो -3 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा -1। तो यहाँ पे अब ये भी माइनस का आपका, ये भी माइनस का, तो -4। हमने इन दोनों का एडिशन किया तो हमें माइनस का ही साइन मिला देखने के लिए। तो वहाँ पर क्या बोला गया, वहाँ पर हमें बताया गया था कि द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, बट ये तो नेगेटिव इंटीजर्स ही हमें मिल रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर बी भी हमारा कैसा हो जाता, फॉल्स। ये भी हमारा फॉल्स हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सी, अब स्टेटमेंट सी देखिए क्या दे रखा है इसमें। 5 एंड -5 आर एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे क्या बोला गया हमसे, 5 एंड -5 दोनों एडेटिव इनवर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम 5 का एडेटिव इनवर्स निकालें तो माइनस का 5 आएगा। एडेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5। ये देखिए माइनस का 5 आ जाएगा। समझने के लिए मैं यहाँ पर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही अगर यहाँ पर -5 का हम एडेटिव इनवर्स निकालें, -5 का हम यहाँ पर लिखें एडेटिव इनवर्स ऑफ -5 इज 5। देखिए -5 का अगर हम निकालते हैं तो प्लस का 5 आ जाएगा, और +5 का अगर हम निकालें तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट।
डी में जो हमें बताया गया है यहाँ पे डी, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स -180, -180 को ये बता रहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है। क्यों? -80 से अबव कोई इंटीजर्स नहीं हो सकता? माइनस के 179 भी हो सकता है, 178 भी हो सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा, क्योंकि इससे ये नंबर कोई कंप्लीट थोड़ी हो गया, नंबर तो आप कितने भी नंबर बढ़ते जाएंगे, माइनस के 170 भी आ जाएगा, -188 भी आपका आ सकता है, माइनस के 189 भी आ सकता है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे माइनस के 179, 178, इस तरह से हमें बहुत सारे इंटीजर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट्स हमारा कैसा हो जाएगा? फॉल्स। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप ख्याल रखिए अपनी सेहत का, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। 7th क्लास की अगर कोई भी नई वीडियो अपलोडेड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जय हिंद।